हे गाइस, क्या आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहते हो या आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो और अच्छी और नई आदतों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैरन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम छोटे छोटे एक्शंस लेकर उन्हें बड़े और प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। ये बुक हमें हमारे गोल्स को अचीव करने का एक प्रैक्टिकली रास्ता दिखाती है। तो आज मैं आपके साथ इस बुक के कुछ लेसन शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यह जानना जरूरी है कि कंपाउंड इफेक्ट आखिर होता क्या है। मान लो आपके सामने दो ऑप्शंस है। पहला, आपको अभी कोई काम करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और दूसरा, आपको वही काम करने के लिए 1 रुपया दिया जाता है जो 30 दिनों तक डबल होता रहेगा। तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर आप पहला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं एक ही दिन में। ऑब्वियसली हम में से ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन को ही चूज करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर 10 लाख रुपए डायरेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी कैश में, और यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो जिसमें आपका 1 रुपया हर दिन डबल होता जाएगा, मतलब आज 1 है तो कल 2, परसों 4, फिर 8 और उसके अगले दिन 16 और ऐसे ही 30 दिनों तक, तो 30 दिनों के बाद आपके पास इतने पैसे होंगे 1,07,37,41,824 रुपए। मतलब आप एक अरबपति बन जाओगे, वो भी 30 दिनों में। और ऑथर डैरन हार्डी इसे ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। इवन वो ये भी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट ये पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है जिसे यूज करके हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेसन नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। इमेजिन करो कि दो दोस्त है, रमेश और सुरेश। ये दोनों ही दोस्त एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं और दोनों की सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है और दोनों एक ही तरह का रूटीन भी फॉलो कर रहे होते हैं। अब जो पहला दोस्त होता है रमेश, वो ये तय करता है कि आज से वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो आज से हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करेगा, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठेगा और ऑफिस में जंक फूड खाने के बजाय सिर्फ हेल्दी फूड खाएगा और हर महीने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर सिर्फ 2 बुक्स ही पढ़ेगा। और जो दूसरा दोस्त होता है सुरेश, वो अपनी लाइफ मजे से जी रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को हर रोज की तरह जीता रहता है। सुबह देर से उठता है, ठीक से नाश्ता नहीं करता और ऑफिस में सिर्फ जंक फूड खाता है और काम से घर आने के बाद हर रोज की तरह टीवी पर मूवीज और न्यूज देखता है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 5 महीने हो जाते हैं। रमेश और सुरेश इन दोनों में किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि रमेश हर रोज एक्सरसाइज करता है, बुक्स पढ़ता है और सुबह जल्दी उठता है। अब 10 महीने हो जाते हैं। रमेश हर रोज की तरह अपना रूटीन फॉलो कर रहा होता है और सुरेश भी हर रोज की तरह अपनी लाइफ को जी रहा होता है। लेकिन फिर भी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन 20 महीनों के बाद अब इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब 20 महीनों के बाद रमेश पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हेल्दी हो चुका था, बिकॉज वो डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करता था और उसके पास अब बहुत ज्यादा नॉलेज थी पैसों को लेकर और सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर, जिसकी वजह से उसका प्रमोशन भी हो चुका था, बिकॉज उसने इन 20 महीनों में ऑलमोस्ट 40 बुक्स पढ़ ली थी। और दूसरी तरफ सुरेश पहले के मुकाबले और ज्यादा अनहेल्दी हो चुका था, बिकॉज वो ऑफिस में सिर्फ जंक फूड खाता था और एक्सरसाइज भी नहीं करता था। वो पहले के मुकाबले और ज्यादा डिप्रेस हो गया था, बिकॉज वो टीवी पर सिर्फ मूवीज और नेगेटिव न्यूज ही देखा करता था। ऑथर डैरन हार्डी हम इस कंसेप्ट के थ्रू यही बताते हैं कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में एकदम छोटे छोटे चेंजेस करके भी कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म में उन्हें बड़े और अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट्स में तब्दील कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट एक लॉन्ग प्रोसेस है बट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेसन नंबर 2, द कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ। देखो, कंपाउंड इफेक्ट हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल सिचुएशन, पर्सनल रिलेशनशिप, डेली हैबिट्स को डेवलप करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर डैरन हार्डी ये बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट इस कंसेप्ट को हम अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी ओवरवेट हो और आप ड्रिंक भी करते हो और उसके साथ ही आप रोजाना बहुत सारा जंक फूड भी खाते हो, तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो इसमें हम कंपाउंड इफेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं खुद को हेल्दी रखने के लिए? तो सिंपली आप पहले ये डिसीजन बना लो कि आज से आप डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे और डेली 100 कैलोरीज कम खाओगे। अगर आप अल्कोहल करते हो तो ये कोशिश करना कि आज से आप अल्कोहल की जगह सिर्फ पानी पियोगे और रोजाना एक पिज्जा या बर्गर खाने के बजाय आप सिर्फ एक एप्पल या कोई भी फ्रूट खाओगे।
देन धीरे धीरे इसमें कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई होता जाएगा और आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी भी। लेसन नंबर 3, ट्रैकिंग डाउन मेथड। देखो, कंपाउंड इफेक्ट हमारी लाइफ में हमेशा काम कर रहा होता है, फिर आप चाहो या ना चाहो। ये या तो आपके फेवर में काम कर रहा होता है या आपके अगेंस्ट में। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें कॉन्शियस होकर इसे अपने फायदे के लिए यूज करना आना चाहिए, वरना अगर हमने इसे इग्नोर किया तो फ्यूचर में हम इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज कंपाउंड इफेक्ट हमें जितना फायदा करा सकता है उतना ही नुकसान भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिना कुछ सोचे समझे डेली कोई ऐसी नेगेटिव चीज कंज्यूम कर रहे हो जिसका आपकी रोज की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में इसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपाउंड इफेक्ट ये कंसेप्ट अच्छे को और अच्छा बनाती है और बुरे को और बुरा। इसी को हैंडल करने के लिए ऑथर हम एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं, जिसे वो कहते हैं ट्रैकिंग डाउन मेथड। इस मेथड में होता कुछ ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड सारे एक्शंस आप एक पेपर पर लिख लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो जब भी आप मोबाइल यूज करोगे तो आपको उन्हें ट्रैक करना है। मतलब आपने कितनी देर मोबाइल यूज किया, आपने ज्यादातर किस ऐप पर अपना टाइम स्पेंड किया। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली 1 महीने तक या 21 दिनों तक ट्रैक करते हो तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि आपने इन 21 दिनों में कितना सारा वैल्यूएबल टाइम फालतू में मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करने में गवा दिया या वेस्ट कर दिया, और आपको पछतावा होने लगेगा। और इस टाइम आपका माइंड आपको खुद इस बैड हैबिट को रोकने के लिए फोर्स करेगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी मोबाइल यूज करने का सोचोगे तो पिछले 21 दिन का डाटा आपके सामने आ जाएगा और आप अपनी एडिक्शन से बच पाओगे। लेसन नंबर 4, मोमेंटम। गाइस, हमारी लाइफ का एक सिंपल फॉर्मूला है, चॉइस प्लस बिहेवियर प्लस हैबिट प्लस कंपाउंडेड इक्वल टू रिजल्ट, जहां पर चॉइस है हमारे डिसीजंस, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे। नेक्स्ट बिहेवियर, अब उस चॉइस यानी कि डिसीजन से रिलेटेड एक्शंस लेते हो और आगे जाकर वो एक्शंस रिपीट होते जाते हैं और एंड में आपके ये एक्शंस टाइम के साथ कंपाउंड होते जाते हैं और फाइनली ये सारे मिलकर मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जिन्हें ब्रेक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप विदाउट एफर्ट हर रोज सुबह उठकर नहाते हो, वैसे ही मोमेंटम क्रिएट होने के बाद हम किसी भी हैबिट को विदाउट एफर्ट फॉलो करने लगते हैं और आखिर में इन सब से रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि ऐसे डिसीजंस लो जिन्हें फॉलो करने में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़े, जैसे 1 घंटा बुक पढ़ने के बजाय सिर्फ 10 पेजेस पूरे फोकस के साथ पढ़ना और फिर उससे रिलेटेड एक्शंस यानी कि बुक पढ़ना शुरू करना। फिर आपको हर रोज बुक के सिर्फ 10 पेजेस ही पढ़ने हैं। जैसे जैसे आप डेली 10 पेजेस पढ़ते जाओगे तो आपका ये एक्शन टाइम के साथ कंपाउंड होता जाएगा और फाइनली आप एक मोमेंटम क्रिएट कर लोगे। फिर 1 या 2 सालों के बाद आपको बुक पढ़ने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और हर रोज की तरह आप बिना कुछ सोचे समझे बुक पढ़ने लगोगे और फिर आपकी रीडिंग की हैबिट को ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना।